प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब धनु लगन के लिए होगी, दूसरे भाव के लिए। दूसरे भाव में मंगल यानी आपके मकर राशि में यहाँ मंगल स्थित हो अगर, तो मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। साथ साथ में वो आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसा जो जातक होगा वो अपनी वाणी पर कभी भी नियंत्रण नहीं रख पाएगा। जातक का जो प्रोटेक्शन है अपनी फैमिली के लिए वो काफ़ी स्पेशल होगा। जातक अपनी धन संपत्ति को पाने या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जातक को जितने भी प्रकार की फैमिली के साथ चुनौतियाँ आएंगी या अपने इनकम को लेके जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी उनको जातक बहुत ही इजीली सहन कर लेगा। मंगल यहाँ पे अब सबसे पहले पंचमेश होके आ रहे हैं। पंचम भाव के मंगल स्वामी होने की वजह से पंचम भाव से आपको गेन होने या पंचम भाव से धन लाभ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर आप अपनी वाणी का कितना अधिक प्रयोग करते हैं, अपने टैलेंट का कितना अधिक प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से भी जुड़े हो सकते हैं। डिपेंड ये भी करेगा कि अब पंचम भाव में कोई भी ग्रह यदि बैठा है तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा। वैसे आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील हो सकते हैं। तो मंगल की जो उग्रता है, मंगल का यहाँ जो फायर पावर है उसका अब इस्तेमाल अगर आप सही दिशा में करते हैं तो आप लाइफ में हर प्रकार की चुनौती से तो पार पा ही सकते हैं। लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं धन संपत्ति के मामले में। लेकिन इस प्रकार का मंगल आपको रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा, या यूँ बोल सकते हो कि रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देगा। जहाँ पर आपके अक्सर फैमिली से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होने की वजह से रिश्ते बिगड़ने की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। मंगल आपके चार्ट में अब क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड हैं, 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से कभी कभी जातक को जो खर्चे होंगे या जो सेविंग होगी उससे रिलेटेड निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तो होगा धन संपत्ति पाने के लिए और वो अपना प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा जमाएगा अपनी फैमिली पर। तो जातक अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा एक उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति हो सकता है। जातक अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हो सकता है धन संपत्ति के मामले में। साथ साथ में ऐसे जातक जितने तेज़ी से फैसले लेंगे, जितना ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, उतना ही आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव आने या आर्थिक रूप से कुछ नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। मंगल यहाँ पे पंचमेश होके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे पंचम भाव आपके निर्णय लेने, आपके सोचने या विचार करने से रिलेटेड है। तो अब पंचम भाव में बैठा अगर आपकी काफ़ी हद तक यहाँ मदद कर सकता है और वैसे भी मंगल का दृष्टि भी पंचम पर है। तो पंचम भाव से संबंधित मामले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और पंचम भाव से आपको किस प्रकार से सेकेंड हाउस के लिए हेल्प मिल सकती है। पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव होने से संतान के साथ रिलेशन, आपकी फैमिली और आपके ओवरऑल इनकम और आपकी सेविंग को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और सीरियस होंगे। मंगल का पंचम भाव पर प्रभाव है तो जातक और भी ज़्यादा आक्रामक और उग्र होगा। जातक स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जातक एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली वक्ता बन सकता है। जातक अपनी वाणी से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करेगा या दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होगा। ऐसा जातक वाणी को लेकर बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होगा और जातक दूसरों पर अपना बहुत जल्दी प्रभाव जमाने में सक्षम होने के कारण दूसरों का फ़ायदा इजीली उठा पाएगा। अब आपका व्यवहार जितना ज़्यादा उग्र होगा आपको नुकसान होने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर आप पब्लिकली डील कर रहे हैं किसी भी तरीके से या लोगों को आप किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं तो अपना व्यवहार आप अच्छा रखें। अब चंद्रमा क्या वास्तव में आपके यहाँ मंगल से प्रभावित है। अगर मंगल से चंद्रमा प्रभावित होते हैं तो वैसे तो आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन मन और भी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो निश्चित तौर पे आपके लिए कोई भी फैसला लेना या कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ में है, कोई भी प्रकार की चुनौती यदि आपकी लाइफ में है, उससे पार पाना और भी ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी रहेगा। बट फिर फैमिली के साथ रिलेशन बिगड़ने की संभावना और आपके और ज़्यादा आक्रामक और उग्र होने की भी संभावना होगी। अब मंगल का उसके बाद प्रभाव आपके अष्टम और नवम भाव पर होगा। अष्टम भाव पर मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन मंगल क्योंकि स्वयं उच्च की स्थिति में बैठे हैं इसलिए यहाँ भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आप अवश्य विचार कर लें कि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी है या वो कौन कौन से भाव को अपनी दृष्टि से प्रभावित भी कर रहे हैं। तो अब मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। जीवन साथी की फैमिली से या इवन अपने खुद के माता पिता से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। वैसे तो मंगल आपको बहुत ज़्यादा स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाएगा, लेकिन फिर भी दूसरों से सहायता मिलने के मामले में भी ऐसा मंगल पर्याप्त रूप से सपोर्ट करेगा। अब डिपेंड करता है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में किस प्रकार का ग्रह है या किस प्रकार की एनर्जी या कारकत्व उसका है।
तो वो ग्रह अब आपके रिश्तों को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से होगा आपके नवम भाव पे। नवम भाव अब सूर्य का घर है आपके चार्ट में, तो मंगल यहाँ मोस्टली आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लाएंगे। इसलिए आपके लिए विदेश के थ्रू इनकम सोर्स ढूंढना, विदेश जाना या अपने हायर स्टडीज़ पे फोकस करना आसान होगा। साथ साथ में आपने जो भी नॉलेज ग्रहण किया जीवन में, जो कुछ भी आपने हासिल किया, चाहे धन संपत्ति हासिल की, नॉलेज हासिल किया या अन्य कुछ भी, तो उसके लिए आप दूसरों को भी काफ़ी अच्छे से इंस्पायर या मोटिवेट कर सकेंगे। मंगल का प्रभाव नवम भाव पर होने से अब माता पिता के अलावा जो आपके गुरुजन हैं उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद सामने आ सकते हैं, कभी कभी आपकी बहुत हाई इच्छाओं की वजह से। अब देखिए मंगल यहाँ सेकंड हाउस में किस अन्य ग्रह के साथ बैठा है, जिस अन्य ग्रह के साथ मंगल होगा उसको भी मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। वो ग्रह अब आपके चार्ट में फिर जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि उन भावों को लेके आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती हो तो आप इजीली उसका सामना कर पाएंगे। मंगल का यहाँ जो प्लेसमेंट बन रहा है, तो मंगल अब अन्य कौन कौन से ग्रहों से यहाँ प्रभावित हो रहा है, जैसे कि मंगल अगर कोई भी अन्य ग्रह से, शनि जैसे ग्रह से प्रभावित है, सूर्य जैसे ग्रह से प्रभावित है, बुध या शुक्र से प्रभावित, तो ये आपको देख लेना चाहिए। निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपके लिए आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगा, और क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है इसलिए आप अपने खर्चों पर कितना हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल या अपने खान पान को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। निश्चित तौर पे ऐसे जातकों में भले ही धैर्य की कमी होगी, लेकिन जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। अब आपके लिए कभी कभी मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा मंगल की यहाँ प्लेसमेंट होने से, तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब आपकी अगर मंगल की महादशा हो तो ये सारे के सारे प्रभाव या परिणाम और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।